बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाला व्यू। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। मेरा नाम नवीद अहमद है और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स विद नवीद अहमद। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजेस करेंगे एक नेम के अंदर। यानी वो नेम क्या होगा, अल्कीन होगा। उसके अंदर हम चेंजेस करेंगे और हमारे पास 15 क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये मैंने बनाया हुआ है। हर एरो के ऊपर हम क्या करेंगे, एक अल्कीन से बनाए गए कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। हमारे पास 15 क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, एमाइंस, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तमाम जो हमारे पास क्लासेस है। मिनटों के अंदर हम क्या करेंगे, ये तमाम जो नेम्स है इसके अंदर चेंजेस जो करेंगे। इस ई के अंदर कोई भी कंपाउंड आप देखते हैं, बस ये चेंजेस आपने करने हैं। चेंजेस के बाद आपके पास कंपाउंड का नाम आपके पास खुद ब खुद आता जाएगा। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है, एक तो सब्स्टिट्यूएंट प्लस पैरेंट चेन प्लस फंक्शनल ग्रुप। नाम देते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके साथ कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कितने हमारे पास कार्बन एटम है, और फंक्शनल ग्रुप आज हम क्या करेंगे, सिखाएंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस कंपाउंड का आता है या किस फंक्शनल ग्रुप को हम कौन सा नाम देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बेसिकली वो पार्ट ऑफ कंपाउंड होता है इन विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। उस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि CH3 Br। लेट्स सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड। अब ये एक सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर कोई अदर रिएक्टेंट या रिएजेंट अटैक करेगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप या अल्काइल पार्ट। ये नॉन पोलर होता है मोस्टली, पोलैरिटी आती है लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, ये नॉन पोलर। पोलर हमारे पास ये वाली जगह होती है और इसके अंदर भी पोलैरिटी आती है पूरे कंपाउंड्स के अंदर। ये क्या हमारे पास एक्टिव पार्ट है। एक्टिव से मुराद है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, जिसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। एक्चुअली जो चेंज होता है या वो पार्ट ऑफ कंपाउंड जो उस कंपाउंड को एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं दूसरा लेता हूँ OH। लेट्स सपोज कहीं से भी आया नेगेटिव। अब ये वाला हमके पास क्या होगा, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से निकल जाएगा। ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो आपके पास बनेगा CH3OH। लेट्स सपोज जस्ट सिंप्लीफिकेशन, ये OH पोटेशियम है कहीं से दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर इस ब्रोमीन को देखिए, उस साइड पर ब्रोमीन नहीं है। इसका मतलब है कि इस ब्रोमीन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ये ब्रोमीन आपके पास रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा है, तो ये पार्ट हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर ये जो अटैच हुआ ये भी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कैन रिप्लेस ओनली द फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव पार्ट है। यह हमारे पास क्या है, फंक्शनल पार्ट है। इसी तरह हमारे पास चेंजेस आते हैं, कंपाउंड का नाम चेंज होता है। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड था, ये हमारे पास अल्कोहल बन गया, नाम इसी तरह तब्दील होता है। अब इसी के अंदर हमने चेंजेस करने हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस जस्ट देखना है, जो चेंजेस कर रहा हूँ उसको समझना है आप लोगों ने, और आपके पास जो नेम होगा वो खुद ब खुद बनता जाएगा। अब ये तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, बेसिक टर्म्स जो हमारे पास है, बेसिक टर्म एंड प्रीफिक्स, सफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट, इनफिक्स, और जो ग्रीक न्यूमेरिक्स के वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने कि अगर 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या बनेगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड प्रोपेन। अब प्रोपेन के अंदर अगर देखा जाए कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस तरह हमारे पास ये क्या बनेगा, अल्केन। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आते हैं तो वहां पर एन लगता है। अब इसी के अंदर मैं चेंजेस करता हूँ, यही 3 कार्बन हम लेंगे। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2। क्या किया, यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन थे, 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 3 थे, मैंने यानी 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, एक नया चेंज आ गया है। अब नया चेंज हमारे पास क्या आ गया है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो आपने पूरा के पूरा ये एन जो है, ये पहले 3 नाम जो मैं चेंज कर रहा हूँ उसमें सिर्फ पूरे एन को तब्दील करना है।
इन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोपो। और जब डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो वहां पर लगता है इन, तो नाम बन जाएगा प्रोपीन। और प्रोपीन कंपाउंड है हमारे पास कौन सा, अल्कीन फैमिली से। किसी भी कंपाउंड के अंदर आप क्या देखिए, डबल बॉन्ड देखिए, तो उसका नाम आपके पास इन पर खत्म होगा, फंक्शन ग्रुप इन होगा, पैरम चेन उसके लांगेस्ट कार्बन जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, सब्स्टिट्यूएंट अल्केन की तरह जहां पर भी अटैच होगा उसकी वही पर पोजीशन लिख लें। अल्केन अल्काइल में तब्दील होता है, इसी तरह अल्कीन अल्किनाइल में तब्दील होता है, हैलाइड हेलो में। तो वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमने क्या किया था, एक अलग क्लास ली थी। यहाँ पर सेकंड हमने सपोज लिखते हैं, ये आपके पास चेंजेस कर रहा हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने का हाइड्रोजन है टोटल यहाँ पर, 3 5 और ये 8। यहाँ पर मैंने कितने लिखे हैं, 3 और 7, सॉरी 3 और 1 4। अब यहाँ पर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर जो नाम बनेगा वो बनेगा वाइन। तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपाइन। फंक्शन ग्रुप वाइन में तब्दील होगा, लास्ट नेम जो आएगा कंपाउंड का वो वाइन होगा। ये कार्बन पैरेंट चेन को सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच होते तो वो भी लिखते। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड फैमिली का नाम है उसका नाम है अल्केन। कुछ भी नहीं करना, सिंपली देखना है डबल है ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं बॉन्ड की जगह पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, बॉन्ड वही सिंगल होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास आ गया CH3 CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन वही के वही है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस किया एक ब्रोमीन से। तो इसका जो नाम तब्दील होता है वो बनेगा आपके पास आयोपीक जो बनेगा वो बनेगा इस ई को, ई के साथ अब खेल है, सारा गेम इसी के साथ खेलना है। इस कंपाउंड का नाम होता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड एक फैमिली का नाम है। इसका जो आयोपीक ग्रुप बनेगा वो हमारे पास बनता है क्या चीज, हेलो अल्कीन, हेलो अल्कीन। अब हेलो हमारे पास यही हैलाइड होगा, क्या नाम है, ब्रोमीन है, जिसका नाम बनेगा ब्रोमो। बाकी 1 2 3 वही है, तो आपके पास बनेगा प्रोपेन। क्यों प्रोपेन लिख रहा हूँ कि सिंगल बॉन्ड है और ये इसकी फंक्शनलिटी के तौर पर आ गया। 4th नंबर पर हमारे पास लेट सपोज अगर इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, प्लस NH2। NH2 हमारे पास फंक्शनलिटी है एमाइन की, NH2 फंक्शनलिटी है एमाइन की। एमाइन को NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर NH2 अटैच है इफेक्टिव कार्बन के साथ, एरोमेटिक के साथ या दूसरे के साथ अटैच है तो वहां पर नाम तब्दील होगा, ठीक है, वो भी बता रहा हूँ। अब लेट्स सपोज CH3 CH2 CH2 NH2 पोजीशन वगैरह मैंने लिखा, सिर्फ सिंपल सिंप्लीफिकेशन हमने कर ली कि फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज होते, कैसे नेम बनता है एक्चुअली। अब इसका जो अल्केन नेम बनता है वो बनता है आपके पास अल्केन। The E of alkane is replaced by amine। अब E को हमने रिप्लेस करना है किस चीज से, माइनस प्लस एमाइन से। E ऑफ अल्केन अब केल शुरू हो चुका है, E को रिप्लेस करना है एमाइन से, तो नाम बनेगा 1 2 3 प्रोपेन। E को हटा दे एमाइन लगा दे, प्रोपेन एमाइन। ये आपके पास हो गया एक अदर फंक्शनलिटी जो हमारे पास क्या है, एमाइन वाली है। एमाइन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नंबर 5 पर हमारे पास आता है, अगर लेट सपोज इस हाइड्रोजन की जगह पर मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर देता हूँ, लेट सपोज थोड़ा सा इसको शार्प कर दें, CH3 CH3 यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, एक ऑक्सीजन उसकी जगह पर मैं इंसर्ट कर दिया। ये फंक्शनल ग्रुप चेंजेस हैं। यहाँ पर आपके पास इसका जो नेम बनेगा वो क्या होगा, जो हमारे पास ये वाला रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर काम करेगा। इस कंपाउंड का नाम होता है ईथर, क्या चीज,
ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन के बोथ साइड पर अल्काइल ग्रुप अटैच या अल्कोहल है। जो स्मॉलेस्ट होगा उसका नाम अल्काक्सी होगा। अल्पेक नाम कैसे बनेगा? अल्काक्सी अल्कीन। अल्काक्सी अल्कीन। ईथर की जब फंक्शनलिटी आपको नजर आए तो जो लोवेस्ट नंबर आप कार्बन में दे, कम नंबर यहाँ पर एक है, इसके अंदर दो है, तो कम वाले को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे अल्काक्सी, ज्यादा वाले को अल्कीन, तो इसका नाम बनेगा मिथॉक्सी इथेन। मुश्किल है, मुश्किल नहीं, आसान है। अब 6 नंबर पर आते हैं हमारे पास। अगर मैं क्या कर देता हूं, इस H की जगह पर एक OH ग्रुप इंसर्ट करता हूं, लेट्स सपोज CH3 CH2 CH2 OH। ये फंक्शन ग्रुप है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसकी जगह पर OH, तो E ऑफ अल्केन चेंज हो जाएगा, सॉरी E ऑफ अल्केन उसको चेंज करेंगे ओल में, तो क्या नाम बनेगा यहाँ पर? E है फंक्शनलिटी कौन सी? अल्कोहल वाली, अल्कोहल, तो अल्केन से नाम बनेगा क्या? जिस अल्कानोल। कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 को बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन लिख दिया, इस E को रिप्लेस करें ओल से तो आपके पास बन जाएगा ना प्रोपेनॉल। मुश्किल है, आसान है, आप लोग वैसे डरते इससे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या चीज? एल्डिहाइड या कीटोन। अगर मैं क्या कर लेता हूं, नंबर 4 5 6 7, इस H को अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ तो दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, लाइन में से दो हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ, उसकी जगह पर O इंसर्ट करता हूँ। कैसे? लेट्स सपोज CH3 CH2 C। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी ध्यान में रख लें, कार्बन हमारे पास जब ऐसे आ जाता है, इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। A carbon atom that are doubly bonded with oxygen atom are called carbonyl carbon। ये हमारे पास जो कार्बोनाइल फैमिली है जिसमें ऐसी कोई फंक्शनलिटी देगी जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबली बॉन्ड हो, तो उस कार्बन का नाम होता है कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन कितने रिप्लेस किया? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, उसकी जगह पर एक ऑक्सीजन, यानी बांड मैंने पूरे करना है। एक एटम रिप्लेस करता हूँ 2, लेकिन बांड को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। अब इसका नाम हमारे पास जो है ये है एल्डिहाइड है। ये फैमिली का नाम है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें चेंजेस कैसे? अल्केन की E को रिप्लेस करें R से, E को रिप्लेस करें R से, तो क्या बन जाएगा नाम? अल्कानाल। अल्कानाल बन गया। इसका मतलब है 1 2 3 कार्बन है, तो 3 को बोलते हैं प्रोपेन, तो क्या बन जाएगा? प्रोपानॉल। मुश्किल है। एक और चीज, एल्डिहाइड हमेशा 1 पोजीशन पर आएगा, उसकी पोजीशन शो नहीं करने। अगर आप जब यहाँ पर लिखते ये पैरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमारे पास जो अदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी पोजीशन शो करनी है, तो यहाँ पर हम लोग कांट लगाते हैं ना फंक्शनल ग्रुप से पहले, यहाँ पर भी लोग कांट लगाते थे, या जो इनफिक्स है कामा डैश या हाइफन वगैरह, वो पहले वीडियो में दूसरे तीसरे सब में बता चुका हूँ। हमने जो पिछले क्लासेस पढ़े हैं, तो पिछले हमारा जो लेक्चर हुए थे 7, उसमें हमने अल्केन को डिस्कस किया था, साइक्लो अल्केन को डिस्कस किया था, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है, उसकी डिटेल भी गिवन है। अल्केन भी पढ़ा था, साइक्लो अल्केन भी हमने पढ़े थे, बाईसाइक्लो स्पायरो अल्केन, हमारे पास अल्कीन भी पढ़ा था, अल्काइन भी पढ़ा था, अल्कोहल भी पढ़ा था, फिनोल, ईथर, थायोल, एमाइन, अल्काइल हैलाइड, ये तमाम वीडियो हमने अपलोड की हुई है, और उसमें पूरे जो रूल्स है वो भी डिस्कस की हुई है। उसको लिंक जो पड़ी हुई वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले, अगर आप अपने नहीं देखें। फिर हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा ना, वो डिटेल से एल्डिहाइड कीटोन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये रहते हैं, उसके लिए रूल भी पढ़ेंगे।
उसकी कम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज सोल्यूशन भी लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है नंबर 8 पर कीटोन। अगर मैं इस ई के अंदर इस हाइड्रोजन की जगह या इस हाइड्रोजन की जगह पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ, लेट्स सपोज CH3, ये फंक्शनलिटी है जब आपके पास कार्बोनाइल कार्बन के साथ बोथ साइड पर अल्काइल ग्रुप आ जाए। कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक साइड पर हाइड्रोजन आ जाए तो वो एल्डिहाइड होता है, दोनों साइडों पर CH3 आ जाए या कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए तो वो कीटोन की फंक्शनलिटी। ये कीटोन कीटोन की जो नेमिंग बनती है वो कैसे बनती है, ई ऑफ अल्केन रिप्लेस करें किस चीज से, या वन से, तो क्या बन जाएगा अल्का। यहाँ पर ई है ना, इस ई को रिप्लेस करना है वन से, अल्कान। तो कितने कार्बन है 1 2 3, 3 का नाम क्या होगा प्रोपेन हो गया ना, प्रोपेन। ई को रिप्लेस करे कौन से, प्रोपान। ये इस कंपाउंड का नेम है। पोजीशन वगैरह की ज़्यादा फिर डिटेल जो कीटोन वाला लेक्चर है, एल्डिहाइड वाला, ये मजीद अब क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। 9 नंबर पर हमारे पास अगर इस CH3 वगैरह के अंदर एक अलग फंक्शनलिटी मैं इंसर्ट करता हूँ, लेट्स सपोज क्या करता हूँ CH3 CH2। अब अगर देखा जाए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये सेम है, इस 3 हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया किसकी से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH को। ये जो फंक्शनलिटी है ये किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफ़ी रिएक्शन इसके अंदर यूज होता है एज इंटरमीडिएट और एज ए रॉ मटेरियल। अब क्या हमारे पास इसकी जो नेम बनेगी वो क्या होगा, इस ई को रिप्लेस करें किस चीज के साथ, ई को रिप्लेस करें ओ एक एसिड। ओ एक एसिड इसका मतलब है क्या बन जाएगा, इस अल्केन भी ई को इसके साथ क्या करेंगे ओ एक एसिड। अल्केन नोमेनक्लेचर बनेगा इसी तरह हमारे पास। अब क्या होगा, इसका नाम 1 2 3 को बोलते हैं प्रोपेन, तो 3 प्रोपेन और ई को रिप्लेस करें ओ एक एसिड से, प्रोपेनोइक एसिड। ये आपके पास क्या हो गया, ये वाला कंपाउंड बन गया। अब इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंजेस करेंगे, यही पार्ट चेंज करेंगे, ठीक है। या अल्कीन वाले की बात करते हैं 10 नंबर का। लेट्स सपोज CH3 इसी OH को रिप्लेस किया है Cl से, तो इसका नाम हमारे पास जो बनता है वो बनता है एसिड हैलाइड। अब इस OH एसिड को चेंज कर दिया, इस E को क्या करते हैं चेंज करते हैं, E ऑफ अल्कीन इज बाय चेंज वाइल हैलाइड। इस ई के बाद वर्ड लगाना है ऑयल हैलाइड, तो नाम बनेगा अल्केनॉइल ये आयोपिक आपके पास क्या बनेगा, इसी तरह हमें क्या करना है नाम देना है, पैराफिन और ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इसी तरह लिखने हैं। तो कितने कार्बन है 1 2 3 का नाम होता है प्रोपेन। ई को रिप्लेस करें किस चीज के साथ, ऑयल, और क्या है क्लोरीन है, क्लोराइड। ये आपके पास क्या होगा नेम सिस्टम, जो हम नेम बनाएंगे उसी तरह से बनेगा। अब इसी को क्या कर लेते हैं, इस क्लोरीन की जगह पर एमाइन लिख दिया जाता है, लेट्स सपोज CH2 NH2। एमाइन की भी एक ऐसी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है कि अगर डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनाइल के साथ अटैच है तो इसका नाम बनता है एमाइड। इस क्लास को हम क्या बोलते हैं, एमाइड। अब इसके अंदर जो चेंजेस करने हैं इस ई के साथ, इसके साथ क्या लिखना है, जो हमारे पास अल्केन होगा अल्केन के साथ क्या लगाना है, यही एमाइड का वर्ड आपने इजाफी करना है। क्या बनेगा एल्केन, ई को रिप्लेस करें एमाइड से,
अल्केन अमाइड, ये क्या होगा, प्रोसीजर होगा ओपेक करने के लिए। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 3 का नाम होता है प्रोपेन। ई को रिप्लेस करें यहाँ पर, ई है अल्केन वाली एमाइड का वर्ड लगा है। ई को क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि दो वावल एक साथ नहीं लिख सकते। 12th क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हम ईस्टर की तरफ जाएंगे, ईस्टर के बाद एसिड हाइड्राइड की तरफ। अब ईस्टर की फंक्शनलिटी देखते हैं। इसकी जो फंक्शनलिटी है वो यही है, इसकी यही है, ये इसकी फंक्शनलिटी। ईस्टर की फंक्शनलिटी क्या है, लेट्स सपोज CH3 CH2 यहाँ पर CH3 वगैरह या कोई आ रहा है, ठीक है, R या CH3 लगा लें, जो भी हो आपके पास, इसको क्या करें, लिख लें। अब यहाँ पर आपके पास जब ये जो फंक्शनलिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पर कोई R या CH3 को क्या करें, ऐड करें, तो आपके पास इसका जो नाम बनेगा वो किस तरह बनेगा, इसका एक वर्ड अल्काइल का लिखना है, ये या इस साइड वाले को, ठीक है, जो कम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, जो ज्यादा होंगे उसको अल्केन लिखना है, तो नाम बनेगा अल्केन। यहाँ पर जो ई है उसको रिप्लेस करें किस चीज के साथ, O8 के साथ, क्या बन जाएगा, अल्कन 8। जो कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, क्या है, कम नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसको एज अल्काइल लिख ले। जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको क्या लिख ले, अल्केन लिख ले। तो यहाँ पर क्या ये मिथाइल है, मिथाइल 1 2 3, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनो। अब ई को जो अल्कीन वाले हैं ना यहाँ पर, ये इसको रिप्लेस करें O8 से, प्रोपेनो 8, ये नाम होगा इस कंपाउंड का। फंक्शन ग्रुप के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो वो क्या करेंगे, उसी तरीके से पहले लिखते हैं अल्फाबेटिकली। 13 नंबर पर हमारे पास तो नजर मोड़ के देख रहे हैं, फिर नहीं होगी ये देख रहे हो सब कुछ। केमिस्ट्री पढ़ने वाले को पहले तो मैं बात करूंगा, शायरी आनी चाहिए, उसके बाद खाना पकाना आना चाहिए, और कपड़े धोने भी आने चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, केमिस्ट्री वाले से लोग नफरत करेंगे, खाना पकाना होगा। शायरी जब क्लास बोर्ड होती तो आपने शायरी टोकनी है, और कपड़े खराब होते ना, ये चीज़ें आप पढ़ते हैं, कभी हाथ के पर लग जाता है, कभी कहाँ पर, तो आपने अगर उसको धोनी भी आती है। बोरिंग नहीं है इतनी, हमने सीखने हैं, हमने क्या करना है, चलना है आगे, सीखो, आसान है। देख ले नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसके बाद है हमारे पास नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल, साइनाइड भी बोलते हैं इसको, साइनाइड। साइनाइड कौन सी फंक्शनलिटी होती है, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड हो। ये देखिए नाइट्रोजन जब भी कोई बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बना ले कार्बन के साथ तो उसको इमीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना ले तो नाइट्राइल या साइनाइड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो एजो बोलते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन आपस में आ जाए तो इसको एजाइड बोलते हैं। नाइट्रोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जाए जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो उसको ऑक्साइन बोलते हैं। फिनाइल रिंग के साथ अटैच होता है एरोमेटिक रिंग के साथ तो एनिलीन कहलाता है। कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको एमाइड बोलते हैं। अगर एलिफेटिक के साथ अटैच हो जाए तो इमाइन बोलते हैं। नाइट्रोजन है भी कर सकते हैं। ये है 13 का रासा। अब इसका जो नाम बनेगा, लेट्स सपोज मैं चेंज कर रहा हूँ ना, CH3 CH2 CH2 एंड CN, ये इसकी फंक्शनलिटी है ना साइनाइड। एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इस नाइट्रोजन के CN के साथ, तो इसका जो नाम हमारे पास बनता है वो अल्केन नाइट्राइल बनता है। क्या चीज, अल्केन। अल्केन को पूरा लिखना है, ई को भी लिखना है, आगे एन आ रहा है उसका कॉन्सोनेंट है नाइट्राइल। 1 2 3 देयर इज अ चमड़ा 1 1 2 3 3 का नाम होता है प्रोपेन, और ये साइनाइड इसकी फंक्शनलिटी है नाइट्राइल। अल्केन प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम बन जाएगा। 14 क्लास है हमारे पास, थायोल रह गया, और इसके बाद रहते हैं एसिड एंड हाइड्राइड, ठीक है, ये थायोल।
ये अल्कोहल की एक सिमिलर फंक्शनलिटी है, जिसमें आपने क्या करना है, ताकि बोलते हैं सल्फर को, यानी SH की फंक्शनलिटी, जिस तरह OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल की है। लेट सपोज यहाँ पर CH3 CH2 CH2 यहाँ पर SH लगा दिया। अब इसका जो आयोडिक नेम बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, ये इनके साथ अपने ये क्या है, इस अल्केन या अल्कीन इसी के साथ हमें क्या करना है, मिलाना है। तो क्या होगा यहाँ पर इसका नेम बनेगा अल्केन, ई को लिखना है, आगे वर्ड लगाना है थायोल का। कितने कार्बन है, 1 2 3 का नाम होता है प्रोपेन, आगे लिखना है वर्ड थायोल, इसकी क्या फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनलिटी है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है एसिड हाइड्राइड एसिड एसिड जो विदाउट वाटर के यानी पानी होता है। जब एसिड दो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमारे पास एक फंक्शनलिटी आती है जिसको एसिड हाइड्राइड बोलते हैं। ये तमाम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके रिएक्शन मैकेनिज्म 136 137 134 मैकेनिज्म है FAC सेकेंड ईयर बुक के अंदर, KPK फेडरल पंजाब वाली हो या सिंध, वो हमने डिटेल के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म भी करनी है। और पूरी जो हमारे पास चैप्टर्स है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9th 10th, और स्पेशली जो मैं कोर्स करूँगा वो है BS और MPhil की जो स्पेसिफिक नेशनल प्रोडक्ट जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी वो है टेक्निक्स है, उसको भी हमने कवर करना है। और दूसरा हमने क्या करना है, एसिड हाइड्राइड को पढ़ना है। एसिड हाइड्राइड की फंक्शनलिटी चेक करते हैं, CH3 CH2। अब दो एसिड थे ना, ये एक एसिड है लेट्स सपोज यहाँ पर, दूसरा एच इसी तरह उठाने और इस OH और इस OH का रिएक्शन होता है, यहाँ से OH दूसरे से H और ये एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। वैसे फंक्शनलिटी आ जाएगी CH3। अब ये आपके पास क्या बन गया, एसिड एंड हाइड्राइड। ये देखिए आपके पास यहाँ पर एक एसिड था OH और इस तरह का OH था, OH और H मिला के हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर ये आपके पास बन गया। अब इसका जो नाम बनता है वो हमारे पास किस तरह बनता है, लेट्स सपोज इसके लिए हमने एक नया नेम लिखना है, वो हमारे पास होगा वही आपके पास यही पूरा नेम लिखना है जो अल्कानोइक है, एसिड की जगह पर एनहाइड्राइड लिखना है। क्या चीज है, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। अब आपके पास जो कम नंबर ऑफ कार्बन आते हैं उसको पहले लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल नंबर लिखना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करना है, इस वाले को प्रोपाइल लिख दें, दूसरे को प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, प्रोपाइल। यहाँ पर अगर CH3 होता तो हमें मीथेन लिखना था, इथेन लिखना था, ठीक है, वही लिखनी थी। प्रोपाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ तक आपका ये जो 15 क्लास थी ये हमने पढ़ ली। हमने ये जो नेक्स्ट डिटेल के साथ पढ़ने हैं वो प्रोपानॉन यानी अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और की हमने क्या कवर कर रहे हैं, ये हिस्सा हमने कवर किया है। और इसके अंदर जो हमारे पास ये थायरोल वाला है ये भी कवर किया हुआ है। इंशाल्लाह डिटेल के साथ इसको डिस्कस करने पहले नोमेनक्लेचर हमने सीखनी है। ये वन शूट के अंदर मैंने इसीलिए किया ताकि हमारे पास पहले से हमें पता हो कि चेंजेस किस तरह हमारे पास कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। घबराइए नहीं, घबराना नहीं, या टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, टेंशन लेने की नहीं होती, टेंशन देने की होती है, ना किसी दूसरे को तो ना खुद लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हमारा जो लेक्चर होगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। नीचे वाले को क्या कर लीजिए, थोड़ा सा ठीक है। अब